नमस्कार, स्वागत है आपका इस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो में। यहाँ पर हम थ्री फेज फुल वेव जो कंट्रोल रेक्टिफायर है इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे और जहाँ पर हम देखेंगे कि इनपुट वोल्टेज वेव फॉर्म और स्टार और डेल्टा डेल्टा और स्टार जो ट्रांसफार्मर है यहाँ पर वोल्टेज वेव फॉर्म कैसे होते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो किस तरह से जो इनपुट वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पर वी लाइन टू लाइन, और यहाँ पर जो डेल्टा में जो लाइन टू लाइन वोल्टेज है और जो इनपुट में जो वोल्टेज है लाइन टू लाइन, तो इस पे कैसे डिपेंड करता है और इनपुट फेज वोल्टेज पे ऊपर कैसे डिपेंड करता है, ये स्टडी करेंगे। दूसरी चीज जो हम स्टडी करेंगे वो है कि आउटपुट में जो करंट है उसको I0 लोड करंट, और हम ये भी देखेंगे कि आर फेज में जो करंट है वो कैसा दिखेगा एंड विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई वोल्टेज। और हम ये भी देखेंगे कि हमारा जो इनपुट में जहां जो करंट है IR ये कैसे दिखेगा। सिर्फ आर फेज के बारे में थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि अगर आर फेज जिस तरह से भी दिखाई दिया करंट, वाई फेज और बी फेज का करंट जस्ट 120 डिग्री फेज शिफ्ट में आएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से करंट और वोल्टेज वेवफॉर्म स्टडी करेंगे, और लोड हम रेजिस्टिव लोड भी लेंगे और हम इंडक्टिव लोड भी लेके देखेंगे। तो हम ये सारे केस स्टडीज करेंगे बाय सिमुलेशन। यहाँ पर हम सिमुलेशन में यहाँ पर जो पहला जो डायग्राम है, तो तीन हमने यहाँ पर चार दिखाया वहां पर सिमुलेशन। ये फर्स्ट है हमारा जो थ्री फेज इनपुट वोल्टेज, और दूसरा जो है वो है ये थ्री फेज इनपुट वोल्टेज को मैं पहले समझा देता हूं। तो थ्री फेज इनपुट वोल्टेज में आपका जो न्यूट्रल पॉइंट है, इस न्यूट्रल पॉइंट के रेफरेंस से ये बनाया गया, जैसे VRN आर फेज वोल्टेज, आर फेज वोल्टेज, VYN वाई फेज और VBN बी फेज। तो ये तीनों जो फेज वोल्टेज है ये एक साइकिल के लिए हमने दिखाया। एक साइकिल 0.02 से 0.04 यानी 20 मिली सेकेंड्स। तो 20 मिली सेकेंड के लिए एक साइकिल हमारा आर फेज का कंप्लीट होता है, राइट। और वाई फेज का 120 डिग्री के बाद और बी फेज का उसके बाद 120 डिग्री के बाद। तो इस तरह से हमारा एक साइकिल के लिए किस तरह से फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज दिखते हैं वो हम देखेंगे। तो ये थ्री फेज इनपुट फेज वोल्टेज हो गया। लाइन वोल्टेज ऑब्वियसली √3 टाइम्स बढ़ जाता है, तो इसका जो पीक वैल्यू है हमने 100 वोल्ट लिया है नॉर्मलाइज के लिए 100 वोल्ट। तो जब √3 टाइम्स बढ़ गया तो इसका जो पीक वैल्यू होगा ये हो जाएगा 173 वोल्ट, यानी 100 into √3 टाइम्स 100 √3 दैट विल बी नियरली 173 वोल्ट हो गए। और हमने ये भी देख रहे हैं जैसे ये आर फेज 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एट जीरो टाइम में आर फेज हमारा कुछ लीड कर रहा है, राइट। अगर हम इसको बैक से देखें तो आर फेज इज लीडिंग बाय 30 डिग्री। आर फेज हमारा 30 डिग्री लीड कर रहा है। ये नेचुरल है क्योंकि ये लाइन वोल्टेज हम दिखा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा VRY, और ये हो गया VYB, और ये हो गया हमारा VR। तो ये हमारा जो लाइन वोल्टेज है यहाँ पर। तो अगर मैं इनको R, इसको R और इसको Y और इसको B दिखाऊं तो यहाँ पर मेरा VRY ये आ जाता है VRY, जो कि हमारा इस वाइंडिंग के अक्रॉस में है VRY। क्योंकि ये डेल्टा कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन में जो भी इसका फेज वोल्टेज होगा लाइन वोल्टेज वही होगा। डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज है ये देखिए R एंड Y, लाइन वोल्टेज जो भी है फेज वोल्टेज वही होगा। और डेल्टा कनेक्शन का जो फेज वोल्टेज है वही चीज यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट करेगा स्टार कनेक्शन के फेज वोल्टेज में। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि स्टार कनेक्शन का ये जो है, ये अगर डेल्टा कनेक्शन का जो लाइन वोल्टेज है, इसको मैं डेल्टा यहाँ दिखा देता हूँ, डेल्टा कनेक्शन का जो लाइन वोल्टेज है वही फेज वोल्टेज है, और ये जो फेज वोल्टेज है वो स्टार साइड में भी रिप्रेजेंट किया। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू VRN ऑफ द स्टार साइड, VYN ऑफ द स्टार साइड, VBN ऑफ द स्टार साइड। तो इस तरह से हमारा जो डेल्टा का जो लाइन वोल्टेज है वही फेज वोल्टेज का, वही स्टार साइड का फेज वोल्टेज होगा। इन शॉर्ट, line voltage of the delta is same as phase voltage of the star.
अगर फेज वोल्टेज हमें मालूम है तो हमें ये भी मालूम है कि अगर स्टार साइड का लाइन वोल्टेज निकाला जाए, स्टार साइड का जो लाइन वोल्टेज होगा वो फेज वोल्टेज से √3 टाइम्स ज्यादा होगा। करेक्ट। तो यहाँ पर जो फेज वोल्टेज है हमने देखा ये पीक वैल्यू है 173, तो √3 टाइम्स बढ़ेगा तो कितना होगा? अरे 173 इंटू √3, ये नियरली होनी चाहिए 300 वोल्ट्स। अब होनी चाहिए 300 वोल्ट्स, पर यहाँ पर तो 300 नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये 4:1 है। अगर इनपुट में 300 है तो आउटपुट में कितनी होगी? तो 300 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 75। तो यहाँ पर 300 की जगह 75 वोल्ट होगी पीक वैल्यू। सो वो दैट इज नियरली 75 वोल्ट, यहाँ पर हमारा जो पीक वैल्यू वो नजर आएगा। सही है। तो ये वाला हो जाएगा जो पीक वैल्यू वो हो जाएगी 75 वोल्ट्स, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है। तो यहाँ पर 4 अगर वोल्ट है तो वहां पर 1 होगा, यहाँ पर अगर 300 होगा पीक वैल्यू तो वहां पर पीक वैल्यू कितना होगा? 75। तो ये यहाँ पर जो हमारा जो वोल्टेज आया, तो 75 में यहाँ लिख देता हूं जो पीक वैल्यू। तो ये जो वोल्टेज आया ये हमारा हो गया VRY, जो कि हमारा यहाँ पर एक्चुअली में हमें जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है VRY, व्हाट इज अ वोल्टेज अक्रॉस, व्हाट इज अ लाइन टू लाइन वोल्टेज, वो इंपॉर्टेंट है। VRY, VYB, VBR। तो इस तरह से हमारा जो यहाँ 3 वोल्टेज है वो यहाँ पर 3 वोल्टेजेस दिखा रहा है। एक है फेज वोल्टेज जो हमारा पहला वाला है, दूसरा है लाइन वोल्टेज ऑफ द डेल्टा विच इज इक्वल टू फेज वोल्टेज ऑफ द स्टार जो है दूसरा वाला, और जो तीसरा है वो है लाइन वोल्टेज ऑफ द स्टार। तो ये हमारा जो है वो स्टार साइड का लाइन वोल्टेज है। तो इस तरह से ये तीनों वेव फॉर्म्स जो RYB है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। अभी हम अगर इस BR का जो अपोजिट अगर हम कुछ बनाते हैं यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ से डॉटेड लाइन बनाऊं, तो अगर हम इसको डॉटेड लाइन बनाते हैं अलग पेन में तो इस तरह से आएगा। इसको बनाने के पीछे का कारण बताते हैं, क्योंकि अगर डॉटेड लाइन बना दिए तो हमें एक्चुअली पीक चाहिए, कि यहाँ पर जैसे VRY यहाँ पर पीक में है और ये जो इंटरवल है यहाँ पर सबसे कम है VBR, तो इसका अपोजिट होगा RB, तो ये VRB होगा सबसे पीक में। उसी तरह इस R का जो अपोजिट होगा क्या होगा? VRY का अपोजिट VYB। उसी तरह इस येलो का अपोजिट में क्या होगा? जैसे YB है तो अपोजिट में क्या होगा? VBY। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर कुछ लाइन वोल्टेजेस के वैल्यू यहाँ लिखे हुए हैं, नाम नोमेनक्लेचर लिखे हुए हैं। ये लिखने के पीछे ये कारण है ताकि जो आउटपुट वोल्टेज जो यहाँ पर थायरिस्टर में आप देख रहे हो, यहाँ पर ये होगी आउटपुट वोल्टेज VRY, फिर उसके बाद ये फॉलो करता है RB को, फिर ये फॉलो करता है YB को, फिर ये फॉलो करता है यहाँ पर गलत हुआ होगा RYYB। सो ये वाला जो लाइन है ये अपोजिट ऑफ द R है, राइट। सो YR होना चाहिए, ये YR होना चाहिए, तो ये हो जाएगा YR। तो इसी तरह ये हो गया BR और ये हो गया हमारा BY। तो ये हमारा जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है ये इस कारण आ रहा है क्योंकि Y और R और Y दोनों एक साथ ऑन है, मतलब VRY को ये फॉलो अप कर रहा है इस लाइन को। और कारण क्या है? क्योंकि जो इस जो 3 फेज रेक्टिफायर है यहाँ पर जो फेज वोल्टेज है वो है VRN, राइट। ये जो VRN है ये हमारा फेज वोल्टेज है। ये जो VRN है ये वाला हमारा VRN ये वाला है। VRN जो है स्टार साइड का VRN, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वेव फॉर्म हो गया हमारा जो VRN का, दिस इज अ वेव फॉर्म। इस वेव फॉर्म में हमारा जो हम 30 डिग्री यूज करते हैं, जैसे हम यहां से यहां तक देख लें, राइट। तो इस यहां से यहां तक R फेज इज द मैक्सिमम, R फेज सबसे ज्यादा है और जो Y फेज है वो कम है, करेक्ट। तो इस टाइम में R और Y ऑन होंगे, R और Y आउटपुट में रिफ्लेक्ट करेंगे।
तो R एंड Y आउटपुट रिफ्लेक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये R फेज है T1 और Y फेज है T6, तो T1 और T6 दोनों थायरिस्टर ऑन हो जाएंगे अगर हम 0 डिग्री फायरिंग एंगल करते हैं तो यहां पर 6 और 1 स्विचेस ऑन हुए। और दूसरा चीज देखते हैं, जैसे 30 डिग्री से 60 डिग्री तक यहां पर, तो यहां इनके बीच में देखते हैं, यहां पर पीक में है R और सबसे कम है ब्लू, R और B। तो यहां पर R और B में देखते हैं 1 और 2, तो 1 और 2 ऑन होंगे, तो यहां पर 1 और 2 ऑन हुए। इस तरह से ये लॉजिक यूज हो जाएगा 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5 और 5 और 6। तो इस लॉजिक से ये टर्न ऑन होंगे, इसीलिए ये थायरिस्टर्स के नंबर्स इस तरह दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6। दूसरा और एक इंफॉर्मेशन है कि हम जब फायरिंग एंगल यूज कर रहे हैं तो फायरिंग एंगल हम लोग 0 डिग्री से यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम फायरिंग एंगल जब 0 डिग्री दे रहे हैं R फेज का, तो इसको थोड़ा सा ये जो मिटा देते हैं ये वाला, क्योंकि R फेज का जब इसको उसका रब आउट कर लेते हैं ताकि ये क्लियर लगे, ठीक है। अभी जो R फेज का जो फायरिंग होगा वो 0 डिग्री में एक बार होगा। हमने बताया था कि आपका जो कंट्रोल सर्किट है, कंट्रोल यहाँ पर, तो ये जो RYB और न्यूट्रल यहाँ दिया गया है, और जो R फेज का जो कंट्रोल है वो 2 स्विच थायरिस्टर्स को ऑन करने के लिए है, T1 और T4। तो R फेज कब फायरिंग करता है, एट 0 डिग्री, और दूसरा करेगा एट 180 डिग्री। उसी तरह Y फेज कब करेगा, Y फेज का जब 0 डिग्री और Y फेज का जब 180 डिग्री। तो यहां लिख देता हूं, यहां पर R डैश और यहां पर Y डैश। उसी तरह B कब करेगा, B का जब 0 डिग्री और B का जब 180 डिग्री, इस तरफ भी है और यहां पर भी है, यहां पर हमारा B डैश। तो ये R डैश फायरिंग कर रहे हैं 0 और 180 डिग्री में। तो आप देख सकते हो जब वो R फायर कर रहा है तब ये आउटपुट वोल्टेज यानी लाइन वोल्टेज को फॉलो कर रहा है, यानी आर वाई आउटपुट में नजर आ रही है, राइट। और जब R डैश फायर कर रहा है तो YR आउटपुट में नजर आ रहा है। देखो फिर से, R अगर फायर किया तो R 0 डिग्री में जब फायर किया तो RY आउटपुट में आया। जब R डैश 180 डिग्री में जो फिर से 2 बार फायर कर रहा है, एक बार T1 को फायर कर रहा है और दूसरी बार T4 को फायर कर रहा है। यहां पर वो T1 को फायर कर रहा है, फिर T4 को फायर कर रहा है। अगर T4 को फायर कर रहा है तब उसको एक्चुअली चाहिए ये वाला, दैट इज VRY। तो इस तरह से हमें R डैश R फेज के रेफरेंस में फायर हो रहे हैं, Y और Y डैश Y फेज के रेफरेंस में फायर हो रहे हैं, और B और B डैश B फेज के रेफरेंस में फायर हो रहे हैं। जब R फायर हो रहा है ये T1 को फायर कर रहा है, और R डैश T1 के नीचे वाले थायरिस्टर को जो भी नाम दिया होगा T4। उसी तरह Y जब फायर किया तो T3 को फायर किया होगा, और जब Y डैश ये फायर किया होगा T6 को। तो इस तरह से जब B फायर करेगा ऊपर वाले को, दैट इज T5, और जब B डैश ये फायर करेगा हमारा T2। तो यहां पर भी एक लॉजिक में आप देख रहे हो, पहले T1 T2 T3 T4 T5 T6 इस लॉजिक में फायरिंग हो रही है। ये ऑटोमेटिक फायरिंग इसलिए हो रही है क्योंकि जो फायर का उसका लॉजिक यूज किया जाता है, R फेज 0 डिग्री और 180 डिग्री में फायर करेगा, Y फेज 120 और 120 प्लस 180, B फेज 240 ब्लू लाइन 240 प्लस 180। तो इस तरह से RYB तीनों फायरिंग करेंगे, T1 T4 T3 T6 और T5 T2, ठीक है। और उसमें आउटपुट में किसके अक्रॉस में होगा, जब जिसका रेड लाइन, जैसे हम R और B के बीच में 30 डिग्री है, ठीक है, T1 और T2 के बीच में, तो R बड़ा है और सबसे छोटा कौन सा है, येलो। तो रेड और येलो आउटपुट में नजर आएंगे, तो आउटपुट का वोल्टेज क्या होगा, VRY। जैसे यहां पर रेड बड़ा है और यहां पर ब्लू छोटा है, राइट, तो RB छोटा आउटपुट में नजर आएगा। यहां पर जैसे येलो बड़ा है और ब्लू छोटा है तो YB आउटपुट में आया। उसी तरह येलो और रेड तो YR आउटपुट में आया।
और यहाँ पर ब्लू और रेड तो बी आर आउटपुट में आया, और यहाँ पर ब्लू और येलो तो बी वाई आउटपुट में आया, और इस तरह से हमें आउटपुट वोल्टेज यहाँ नजर आया। तो ये अगर 0 डिग्री फायरिंग एंगल में अगर आपको समझ में आ गया तो इसके बाद आपको 30 डिग्री या 90 डिग्री फायरिंग एंगल भी समझ में आ जाएगी। तो ये तो हो गई आउटपुट वोल्टेज की बात। अभी हम देखेंगे उसके बाद कि करंट वेवफॉर्म कैसा होता है। तो कौन सा करंट देखना है हमको करंट देखना है लोड करंट। तो यहाँ पर हमारा है हमने जो यहाँ पर 4 एक्सिस में दिखाया है, पहले वाले में हमने आउटपुट वोल्टेज को दिखाया है। पहले वाले में हमने यहाँ पर जो फेज वोल्टेज है, इस फेज वोल्टेज को दिया हुआ है Rn, क्योंकि ये फेज वोल्टेज ही डिसाइड करता है कौन सा वाला थायरिस्टर ऑन रहेगा। तो ये हमारा है VRn और VYN और VBN। तो ये जो आउटपुट हमारे वोल्टेज हो गए, ये हमारे हैं सब स्टार साइड के स्टार पॉइंट्स मतलब स्टार के जो आउटपुट में जो फेज वोल्टेज है वो है, राइट। तो अगर फर्स्ट में हमें मालूम है कि ये जो वाला ये 30 डिग्री लीड ही करता है, क्योंकि अगर हम पिछले वाले से देख लें कि यहाँ पर ये हमारा था, ये वाला है सेकंड, यहाँ जो सेकंड एक्सिस है इसको हमने फर्स्ट में दिया हुआ है। तो यहाँ पर 0 डिग्री में ये जो आर फेज वो 30 डिग्री लीड कर रहा है, इसीलिए आर फेज 30 डिग्री लीड में दिखाया हुआ है। तो हमने पहले देखा कि लॉजिक में कि T1 यहाँ पर फायर हो रहा था, T1, उसके बाद T2, उसके बाद T3, फिर T4, फिर T5, फिर T6, इस तरह से फिर यहाँ अगेन T1। तो इस तरह से इस लॉजिक में फायर चल रहा है, ठीक है। अब जब T1 फायर हुआ तो आर फेज ही कंडक्ट करेगा ना। तो यहां पर हमने दिखाया VR, जो RN भी बोल सकते हैं या फिर RY भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्टार साइड में VR नहीं, सॉरी, ये होगा करंट IRN, और इसको IR भी बोल सकते हैं, बिकॉज इट लाइन करंट या फिर फेज करंट दोनों समान रहेंगे, क्योंकि ये स्टार साइड है। तो क्योंकि हमने T1 को फायर किया हुआ है तो आर फेज ही ऑन रहेगा, और यहाँ पर हमने आर फेज देखा तो ये आर फेज तब तक ऑन रहेगा जब तक हमारा जो थायरिस्टर T1 कंडक्ट कर रहा है। तो हमने यहाँ देखा तो लॉजिक ऐसे काम करता है 6 1 1 2, फिर 2 3 3 4, फिर 4 5 1 4 5 5 6, ये लॉजिक से काम करता है। तो यहाँ पर हमारा 1 और 4 कब ऑन है तब ये देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा 1 ऑन है, यहाँ पर भी 1 ऑन है, दोनों पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आपका जो करंट है वो पॉजिटिव करंट आया। फिर यहाँ पर 1 और 4 कहीं पर भी नहीं है तो 0 रहा। फिर यहाँ पर हमने देखा 4 है तो 4 नीचे है, मतलब इवन नंबर, तो 4 यहाँ मतलब नेगेटिव करंट, तो नेगेटिव करंट आया। फिर नेगेटिव करंट आने के बाद फिर 5 6 में कहीं पर 4 या 1 नहीं है तो 0 करंट है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर 2 पाई तक यहाँ हो गया। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारा 120 डिग्री तक करंट पॉजिटिव रहता है, फिर 60 डिग्री तक 0 रहता है, फिर माइनस करंट रहता है फिर 120 डिग्री तक, फिर 60 डिग्री तक 0 रहता है। तो ये हमारे हो गए इनपुट में जो करंट है उसका वेव फॉर्म। आउटपुट करंट वेव फॉर्म, क्योंकि रेजिस्टिव लोड है तो ये करंट वेव फॉर्म वही समान रहेगा, जैसा कि आउटपुट वोल्टेज जैसा रहेगा तो डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा हमारा जो करंट। तो आउटपुट करंट वेव फॉर्म इज सेम एज द इनपुट आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म। और एक करंट वेव फॉर्म जो हम देखने जाते हैं वो है ये वाला करंट IRN। तो ये जो IR लाइन करंट है, ये लाइन करंट और यहाँ पर जो लाइन करंट है इससे थोड़ा सा डिफरेंट ही है, क्योंकि ये लाइन करंट हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डिस्टॉर्टेड है कि दिखाया पीक में है 120 डिग्री, फिर 0 है, फिर 120 डिग्री माइनस नेगेटिव है, फिर 0 है। पर यहाँ पर हम इनपुट फेज करंट देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो करंट है वो इस तरह से थोड़ा सा मोर साइनोसॉइडल है और डिस्टॉर्टेड कम है, डिसकंटिन्यूअस कम है और थोड़ा सा साइनोसॉइडल है, और ये है हमारा 0 लाइन। तो ये हमारा जो इनपुट में जो लाइन करंट है वो कुछ इस तरह से नजर आएगी, 0 से 180 डिग्री तक और 180 डिग्री से 360 डिग्री तक। तो ये हमारी इनपुट की करंट हो गई। तो इस तरह से हमने आउटपुट करंट
इनपुट के दोनों करंट्स के बारे में देखा, आउटपुट करंट के बारे में देखा, इनपुट में दोनों करंट्स और इन रिलेशन विद द फेज वोल्टेज VRN, क्योंकि VRN में ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर R और Y हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर R कितने डिग्री से कितने डिग्री तक ऑन है और यहाँ पर R नेगेटिव है। देखो यहाँ पर जैसे YR, ये VR, तो यहाँ पर R 120 डिग्री तक नेगेटिव पीक में है तो नेगेटिव करंट आया, यहाँ पर 120 डिग्री तक R पॉजिटिव है तो पॉजिटिव करंट आया। तो यहाँ 0 डिग्री में हमने देखा कि किस तरह से हमारे आउटपुट वोल्टेजेस और आउटपुट करंट वैरी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे दूसरी फायरिंग एंगल में।